नमस्कार मित्रों, आज हम शब्द शक्ति पर बात करेंगे। शब्द शक्ति में भी मुख्य रूप से व्यंजना शब्द शक्ति पर। इससे पूर्व पिछले व्याख्यान में हम अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। शब्द मूलतः 3 प्रकार के होते हैं: वाचक, लक्षक और व्यंजक। जो वाचक शब्द है उससे जो अर्थ द्योतित होता है उसे हम वाच्यार्थ कहते हैं, और ये वाच्यार्थ या मुख्यार्थ जिस शब्द शक्ति द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इसी प्रकार से जो लक्षक शब्द है या लाक्षणिक शब्द है उसके लिए लक्ष्य अर्थ जो उसका द्योतित होगा वो लक्ष्यार्थ कहलाएगा, और ये लक्ष्यार्थ ही लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा अभिव्यंजित होता है। इसी तरह से तीसरा शब्द कहलाता है व्यंजक शब्द, और इससे जो अर्थ निकलता है उसे हम व्यंग्यार्थ कहते हैं, और यही व्यंग्यार्थ को अभिव्यंजित करने वाली शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। तो आज हम मित्रों बात कर रहे हैं इस व्यंजना शब्द शक्ति की। अगर हम व्यंजना का व्युत्पत्ति परक दृष्टि से अर्थ देखें कि व्यंजना शब्द की व्युत्पत्ति किस रूप में हुई है, तो हम देखते हैं वी उपसर्ग पूर्वक अंज धातु से अन प्रत्यय लगा करके व्यंजन शब्द बना है। और इसका अगर हम कोश परक शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका अर्थ है प्रकाशित करना या प्रकट करना अथवा ध्वनित करना, द्योतित करना। ये तो उसका हो गया कोश परक अर्थ। पर काव्य शास्त्र में शास्त्रीय दृष्टि से जब व्यंजना शब्द की बात की जाती है तो वहाँ इसका अर्थ होता है शब्द या वाक्य का अर्थ ध्वनित करने वाली शक्ति। वह शक्ति या वह व्यापार जो शब्द या वाक्य का अर्थ द्योतित करती है, प्रकट करती है। और शब्द कहलाता है इसका व्यंजक, जिसकी अभी हमने चर्चा की। और उस शब्द से जो अर्थ आएगा उस अर्थ को कहेंगे व्यंग्यार्थ, प्रतीयमानार्थ या ध्वन्यार्थ। कुछ भी कह सकते हैं। आपको मित्रों पुस्तकों में भी कहीं वाच्यार्थ शब्द मिलेगा, कहीं प्रतीयमानार्थ भी मिलेगा, कहीं ध्वन्यार्थ भी मिलेगा। और यही ध्वन्यार्थ मतलब शब्द जो है वो ध्वनित होता है, शब्द उससे प्रकाशित होता है, इसलिए उसे ध्वन्यार्थ भी कहा जाता है। तो व्यंजना शब्द शक्ति की अगर हम परिभाषा देखें, उसको किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो मित्रों अब व्यंजना शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा अपना अपना अर्थ अभिव्यक्त कर विरत हो जाने पर जो शब्द शक्ति एक व्यंग्यार्थ को द्योतित करती है, व्यंग्यार्थ को प्रकट करती है, वह शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाएगी। जैसे अभिधा ने अपना मुख्यार्थ प्रस्तुत किया, उससे वाच्यार्थ आया। अभिधा शक्ति वहीं तक सीमित थी, स्थूल रूप है। उसके पश्चात लक्षणा शब्द शक्ति उस वाक्य में या उस कविता के अंश में लाक्षणिक अर्थ को निकालती है, तो वे लाक्षणिक अर्थ वहीं समाप्त हो गया। इसके अतिरिक्त कविता में उसका कुछ और भी अर्थ होता है, कोई और गूढ़ अर्थ। कवि ने जो कविता की है, कवि जो कह रहा है, उसका केवल वाच्यार्थ से ही संबंध नहीं है, वे उससे जुड़ा हुआ अन्य अर्थ भी बताना चाह रहा है, कोई गूढ़ अर्थ भी बताना चाह रहा है। तो वह जो गूढ़ अर्थ को अभिव्यंजित करने वाली शब्द शक्ति है उसे हम व्यंजना शब्द शक्ति कहेंगे। और ये व्यंजना शक्ति अभिधा द्वारा वाच्यार्थ का केवल ज्ञान होता है, मुख्यार्थ तक ही वो सीमित रहती है। और वाच्यार्थ के जब बाधित होने पर, जब मुख्यार्थ का या वाच्यार्थ का बाध हो जाता है और उसके पश्चात मुख्यार्थ से संबद्ध, मुख्यार्थ से जुड़ा हुआ जो अन्य अर्थ, लाक्षणिक अर्थ निकलता है,
उसकी प्रतीति लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा होती है। और जब ये मुख्यार्थ से संबंधित अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति दोनों ही विरत हो जाती हैं, तब कल्पना प्रधान रमणीय अर्थ की प्रतीति व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा होती है। उसके लिए फिर व्यंजना शब्द शक्ति को लिया जाता है। व्यंजना शब्द शक्ति का जो प्रसंग है वो परिस्थिति के आधार पर अनेक अर्थों को व्यक्त करने की उसमें सामर्थ्य होती है। जैसा प्रसंग है, जैसी परिस्थिति है, जो प्रकरण है, उसके अनुसार व्यंजना शब्द शक्ति अनेक अर्थों को प्रकट करने की सामर्थ्य से युक्त होती है। अभिधा और लक्षणा से जो अप्रकाशित अर्थ है, अप्रकाशित अर्थ से अभिप्राय कि जो अर्थ ना तो अभिधा से अभिव्यंजित हो पाया और ना लक्षणा उस अर्थ को बता पाई, उस अर्थ को उद्घाटित करने की शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति में होती है। जैसे मित्रों, एक उदाहरण से हम बात समझते हैं। मान लिया किसी व्यक्ति ने कहा सूर्यास्त हो गया। अब उस व्यक्ति ने सूर्यास्त हो गया शब्द कहा, तो वक्ता ने किस अभिप्राय से कहा और उसको जिन लोगों ने सुना, जो श्रोता थे, उन्होंने अपने अपने अनुसार उस वाक्य का अर्थ ग्रहण किया। अब सूर्यास्त हो गया, किसी धार्मिक व्यक्ति ने, पुजारी ने सुना, तो उसके मन में आया, अरे सूर्यास्त हो गया तो पूजा करने का समय हो गया है, अब मंदिर में पूजा आराधना करने का समय है। किसान ने सुना कि अरे सूर्यास्त हो गया, संध्या हो गई, तो इसका मतलब अब हल चलाना बंद करना होगा, अब घर जाने की आवश्यकता है, घर में पत्नी है, बच्चे हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो अब घर जाने का समय हो गया है। इसी तरह से किसी गृहिणी ने जब सूर्यास्त हो गया सुना, तो उसको होगा कि अच्छा अब शाम का खाना बनाने का समय हो गया है। तो देखिए, एक ही वाक्य सूर्यास्त हो गया, उसको हर श्रोता ने अपने अपने अनुसार अलग अलग अर्थ के में ग्रहण किया। इसी तरह से मित्रों, महादेवी वर्मा की एक काव्य पंक्ति है, दीप मेरे जल अकंपित घुल अचंचल। अब कविता की पंक्तियां हैं, तो सबसे पहले तो कविता का वाच्यार्थ देखा जाता है, उसका मुख्यार्थ देखा जाता है। तो मुख्यार्थ जब हम देखते हैं तो यही कह रहे हैं कि दीप जो है, वो दीपक जो है वो कैसा जलता रहे, अकंपित, बिना कांपे हुए, निश्चित रूप से, अचंचल रूप से लगातार घुलता रहे, चलता रहे। ये तो वाच्यार्थ है। पर जब हम इसकी व्यंजना की देखते हैं तो दीप शब्द अनेकार्थी है। लौकिक अर्थ में देखिए तो दीप प्रकाशित करने के लिए दीपक जलता है, अज्ञान अंधकार को दूर करता है, प्रकाश फैलाता है, तो उस अर्थ में दीपक हो गया। दूसरा दीपक अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो पूजा का एक उपकरण है, पूजा की जाती है, आरती की जाती है, तो उसमें दीपक जलाया जाता है, तो वो दीपक अकंपित जलता रहे, अचंचल जलता रहे। और तीसरा दीपक का एक और प्रतीकार्थ है, व्यंजनार्थ है, जिसका अर्थ बलिदान से भी है, कि जिस प्रकार दीपक जो है वो निरंतर जल करके लगातार घुलता रहता है, अपने आप को समाप्त कर देता है और सूर्य उदय होने तक वो निरंतर प्रकाशित रहता है, तो उसी तरह से बलिदान के अर्थ में दीपक हो गया। आध्यात्मिक अर्थ देखते हैं महादेवी के संदर्भ में, तो पीड़ा, वेदना, कष्ट, उससे जुड़ा हुआ भी अर्थ है। तो एक पंक्ति में एक शब्द किस तरह से अनेक गूढ़ार्थों की व्यंजना करता है, तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। जहाँ अभिधा की सामर्थ्य समाप्त हो जाती है, अभिधा केवल मुख्यार्थ तक सीमित रह जाती है, लक्षणा भी एक लक्ष्यार्थ तक सीमित रहती है, पर उससे कितने अन्य अर्थ श्रोता द्वारा लगाए जा सकते हैं, सहृदय पाठक लगा सकते हैं, वे व्यंजना शब्द शक्ति पर निर्भर करते हैं। और जो जितने गुण अर्थ निकाल लेता है वह उतना ही विदग्ध कहलाता है, उसे विदग्ध कहा जाता है।
व्यंग्यार्थ न तो वाच्य होता है और न साध्य होता है, अपितु ध्वनित होता है। कि अभिधा शब्द शक्ति से जो मुख्यार्थ निकलता है उसको हम वाच्य कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा जो अर्थ निकलता है उसे हम लाक्षणिक अर्थ या लाक्षणिकता कहते हैं। परंतु व्यंग्यार्थ जो है उसे ना तो हम वाच्यार्थ कहेंगे, वाच्य कहेंगे, और ना हम उसे लक्षित कहेंगे, अपितु उसे हम ध्वनित कहते हैं। कि वो कवि उस शब्द के लिए कोई व्यंजना प्रस्तुत नहीं कर रहा, पर वो व्यंजना श्रोता स्वयं उसको ग्रहण करता है, उसको प्रतीति होती है। जैसे मानस का एक उदाहरण है हमारे सामने। प्रसंग है कि जब रावण सीता का अपहरण करके ले जाने लगता है तो जटायु रोकने का प्रयास करते हैं और जटायु को मार करके रावण चला जाता है। और जटायु जो है उसके प्राण निकलने वाले हैं और वे प्रतीक्षा कर रहा है राम के आने की। और राम जब आते हैं और उन जटायु से पता चलता है कि रावण सीता का अपहरण करके ले गया है, तो उस समय राम जो जटायु को संदेश दे रहे हैं उसमें बड़ी सुंदर व्यंजना उभर करके आई है। पंक्तियां हैं मित्रों। सीता हरण तात जनि कह्यो पितासन जाय, जो मैं राम तो कुल सहित कहई दसानन आए। अब अगर इसका हम वाच्यार्थ देखें मित्रों, तो वाच्यार्थ तो सिर्फ ये है कि वो जटायु को कहते हैं कि हे तात, तुम पिता को जा कर के, क्योंकि मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं तो स्वर्ग जाएंगे जहाँ दशरथ है, तो तुम पिता को जा कर के सीता हरण के बाद मत करना। अगर मैं राम हूँ तो दशरथ को जा कर के रावण अपने कुल सहित स्वयं कहेगा। अब ये जो दूसरी पंक्ति है, जो मैं राम तो कुल सहित कहई दसानन आए, तो यहाँ अभिप्राय क्या है कि तुम मत कहना मैं राम हूँ तो मैं सीता हरण का बदला लूँगा और मैं दशानन रावण को उसके परिवार सहित अंत कर दूँगा, और रावण की मृत्यु होगी तो वह स्वयं जा कर के दशरथ को बताएगा। देखिए, जो मैं राम, यहाँ जो मैं राम शब्द है, इसका अभिप्राय है कि मैं अपने नाम राम को सार्थक करूँगा। मेरा नाम सार्थक भी तभी होगा जब मैं अपने इस रघुकुल को कलंकित होने से बचाऊंगा, और इस रघुकुल की इज्जत, उसकी मर्यादा सीता को अपहरण करके ले जाने वाले दशरथ को ही नहीं, उसके पूरे परिवार को, उसके पूरे कुल को मृत्यु के घाट उतार दूंगा। ये व्यंजना है, ये व्यंग्यार्थ है। इसका एक और व्यंजनार्थ भी निकलता है, ध्वनित होता है। पहली पंक्ति में, प्रथम पंक्ति में वे जटायु को क्या कहते हैं कि तुम जा कर के सीता हरण की बात पिता से मत कहना। अब जब ये कह रहे हैं कि तुम मत कहना, तो इसका एक व्यंग्यार्थ, इसके पीछे क्या व्यंजना है कि तुम जा कर के कहोगे तो पिता को दुख होगा, अपमान उन्हें लगेगा, उनको कष्ट होगा, और जब रावण जा कर के ये बात बताएगा तो पिता को शांति मिलेगी, पिता को प्रसन्नता होगी कि मेरे पुत्र ने अपने वंश की, अपने कुल की मर्यादा का ध्यान रखा और अपनी पत्नी के लिए कुल सहित रावण का नाश किया है। तो इसलिए जटायु ना कहे, रावण कहे, ये पीछे एक व्यंग्यार्थ, गूढ़ार्थ छुपा हुआ है, और ये गूढ़ार्थ ही व्यंजना शब्द शक्ति है। और कवि इस तरह के शब्दों का, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिससे व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति तो रहती है, जिससे कविता में रमणीयता, चारुता आदि आ जाते हैं। अब वाच्यार्थ केवल एक ही होता है, जबकि व्यंग्यार्थ वक्ता, श्रोता, प्रकरण, बोधा आदि की दृष्टि से अनेक हो सकते हैं। अभी जैसे हमने ये तुलसीदास की पंक्तियाँ पढ़ी, उसमें मुख्यार्थ तो एक ही था,
पर वाक्य व्यंजनार्थ अनेक निकले। श्रोता की दृष्टि से, कभी प्रकरण की दृष्टि से, कभी वक्ता की दृष्टि से, तो अर्थ अनेक हो सकते हैं। इसी तरह से जो वाच्यार्थ है वे शब्दार्थ है, उसको हम शब्द का अर्थ मात्र कहते हैं, अतः उसका ज्ञान पहले होता है, जबकि व्यंग्यार्थ की प्रतीति उसके उपरांत होती है। आप मित्रों देखते होंगे कि कोई कविता जब पढ़ते हैं तो पहली बार उतने अच्छे से स्पष्ट नहीं होती है। पहली बार केवल हम उसके शाब्दिक अर्थ को ही ग्रहण करते हैं। फिर उस कविता को जब दोबारा पढ़ते हैं, तीसरी बार, चौथी बार पढ़ते हैं, तो उस कविता के अंदर जो गूढ़ार्थ छुपे हुए हैं, जो व्यंजना छिपी हुई है, उसकी प्रतीति उस वाच्यार्थ, उस मुख्यार्थ के बाद होती है। तो इसलिए वाच्यार्थ जो मुख्यार्थ है वे केवल शब्दों का अर्थ है, पर जो व्यंजना है वे शब्दार्थ मात्र नहीं है, उसकी प्रतीति वाच्यार्थ के बाद होती है। एक और क्या विशेषता है कि जो वाच्यार्थ है उसका आश्रय शब्द होते हैं, जबकि व्यंग्यार्थ शब्द, वर्ण, अर्थ, संघटना किसी से भी अधिक हो सकते हैं, किसी के भी आश्रित हो सकते हैं। इसी तरह से वाच्यार्थ का जो ज्ञान है, जो मुख्य अर्थ है अभिधा शब्द शक्ति का, उसका ज्ञान तो हमें कोश से, व्याकरण आदि की सहायता से हो जाता है, जबकि व्यंग्यार्थ की प्रतीति काव्य तत्वविदों को ही हो पाती है। अब आप देखेंगे जो साहित्य के विद्यार्थी नहीं हैं, जो भावुक हृदय नहीं है, जो संवेदनशील नहीं है, वे अगर उनके सामने कोई कविता प्रस्तुत की जाए, वह कोई कविता पढ़ते हैं तो उनको उतना आनंद नहीं आता जितना किसी साहित्य प्रेमी को आता है, जितना किसी सहृदय व्यक्ति को आता है। तो इसलिए कहा कि जो वाच्यार्थ है, मुख्यार्थ है, उसका ज्ञान तो कोश से, हमने शब्दकोश में अर्थ देख लिया, व्याकरण आदि की सहायता से जान लिया, परंतु जो व्यंग्यार्थ है उसकी प्रतीति केवल विदग्ध जनों को, सहृदयों को, काव्य तत्वविदों को ही होती है। वाच्यार्थ केवल बोध कराता है, केवल शब्दों का अर्थ बताता है, जबकि व्यंग्यार्थ हृदय आह्लादक होता है। इसलिए वाच्यार्थ के ज्ञाता को हम बोधा कहते हैं और व्यंग्यार्थ के ज्ञाता को विदग्ध कहते हैं। विदग्ध मतलब सहृदय, निपुण, काव्य के मर्म को जानने वाला, काव्य के भीतर छुपे हुए गूढ़ार्थ को ग्रहण करने वाला, उसके लिए सहृदय शब्द, विदग्ध शब्द कहा जाता है। तो केवल वाच्यार्थ को, केवल मुख्यार्थ को समझ लेने वाले को तो बोधा कहा जाता है कि ये इसका ज्ञाता है, पर जो शब्दार्थ के भीतर छुपे हुए उसके व्यंग्यार्थ को भी जानता है, उसे हम विदग्ध कहते हैं। अब हम मित्रों बात करते हैं व्यंजना शब्द शक्ति के भेदों की, कि जो व्यंजना शब्द शक्ति थी जिसकी अभी हमने इतनी चर्चा की, जिसमें व्यंग्यार्थ ही मुख्य है और उसे ही प्रतीयमानार्थ या ध्वन्यार्थ कहा जाता है, ये व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद हैं, एक शाब्दी व्यंजना और दूसरी आर्थी व्यंजना। और इस शाब्दी व्यंजना के भी आगे दो भेद आते हैं, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना और लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना जिसके मूल में अभिधा शब्द शक्ति है, और लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना जिसके मूल में लक्षणा शब्द शक्ति है। तो पहले मित्रों हम बात करते हैं अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना की। जो अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना है वह शब्द विशेष पर आश्रित होती है। जिस तरह से हम मित्रों देखते हैं शब्दालंकार है, हम अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, ये शब्दालंकार है।
इसमें कविता का सौंदर्य शब्द पर निहित रहता है। यदि उस शब्द को हटाकर उसका कोई पर्यायवाची शब्द दे दिया जाए तो कविता का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इसी तरह से जो अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना है उसमें सौंदर्य शब्द पर आश्रित रहता है। उस शब्द विशेष को अगर बदल दिया गया, उस शब्द विशेष को हटा दिया गया तो वही व्यंजना समाप्त हो जाएगी। एक बड़ा सुंदर उदाहरण है बिहारी का। बिहारी का दोहा है, बिहारी सतसई का बिल्कुल पहला ही दोहा है, चिर जीवों जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पहले हम इसका वाच्यार्थ देखते हैं, इसका मुख्यार्थ क्या है। पहली पंक्ति है चिर जीवों जोरी जुरे, कि चिर जीवित रहो, तुम्हारी जोड़ी जुड़ी रहे, बनी रहे, तुम्हारे दोनों के बीच में स्नेह क्यों ना बढ़े, तुम्हारा स्नेह गंभीर क्यों ना हो। को घटी, कि तुम दोनों में से कोई भी कम नहीं है। ए वृष भानुजा, एक राधा है और वे हलधर के वीर, वे कृष्ण हैं, हलधर के भाई हैं। तो यहाँ मित्रों ये तो एक हुआ वाच्यार्थ। इसमें दो शब्द मुख्य रूप से ध्यान देने के हैं जो श्लेष परक आए हैं। एक आया है वृष भानुजा और दूसरा आया है हलधर। वृष भानुजा शब्द को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं वृष भानु जमा ज, तो वृष भानु तो राधा के पिता का नाम है और जा मतलब पुत्री, तो वृष भानु की पुत्री राधा हो गई। और अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं वृषभ जमा अनुजा, तो वृषभ हो गया बैल और उसकी अनुजा उसकी बहन गाय के लिए। तो वृष भानुजा शब्द का राधा भी अर्थ है और गाय का अर्थ भी है। और हलधर ये शब्द भी श्लेष है, हल को धारण करने वाले। अब हल को धारण करने वाला बैल भी होता है, बैल के कंधे पर हल रखा जाता है। और बलराम का एक नाम हलधर है क्योंकि बलराम भी हला युद्ध क्या करते थे, हल अपने कंधे पर रखते थे। तो हलधर के वीर कृष्ण के लिए आया और हलधर के वीर बैल के लिए आया। तो यहाँ श्लेष है। अगर हम हलधर की जगह बलराम शब्द रख दे या वृषभानुजा की जगह राधा शब्द रख दे तो वो व्यंजना नहीं रहती। वो जो अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना का सौंदर्य है वे समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से जो अभिधा मूला शब्दी व्यंजना है वे व्यंजना शब्द विशेष के ऊपर आश्रित रहती है। और ये जो अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना है इसमें मुख्यार्थ बाध होने पर लक्षणा द्वारा लक्ष्यार्थ ग्रहण कर लेने पर जिस शब्द शक्ति द्वारा प्रयोजन की प्रतीति होती है उसे लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना कहते हैं। अब यहाँ देखिए अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना तो पूरी तरह शब्द पर आश्रित थी। अब लक्षणा मूला की जब बात करते हैं तो लक्षणा मूला से अर्थ ही यही है कि उसके मूल में लक्षणा शब्द शक्ति है। जहाँ मुख्यार्थ बाध हो गया, मुख्यार्थ नहीं है, मुख्यार्थ अपना अर्थ से विरत हो गया और लक्षणा शब्द शक्ति भी लक्ष्यार्थ ग्रहण करके विरत हो गई, वे भी नहीं रही। तब जिस शब्द शक्ति के द्वारा प्रयोजन की प्रतीति होती है उसे लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना कहते हैं। तो इस तरह से मित्रों एक अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना है और एक लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना है। केशव की रामचंद्रिका में एक बड़ा सुंदर उदाहरण मिलता है जिसमें रावण का और हनुमान का संवाद है। हनुमान सीता की खोज में लंका जाते हैं और वहाँ पर उनको पकड़कर बांध दिया जाता है और रावण की सभा में लेकर आते हैं। और रावण की सभा में जब वे आते हैं तो रावण उनसे पूछता है रे कपि
कौन तू, कि हे वानर तू कौन है। तो अब हनुमान जी उत्तर देते हैं, अक्ष को घातक, कि अक्षय कुमार को मारने वाला हूँ, कि मैं अक्षय कुमार का वध करने वाला हूँ। दूत बलि रघुनंदन जू को, और मैं बलशाली रघुनंदन जी का दूत हूँ। अब वो पूछा कौन रघुनंदन, कौन रघुनंदन, किसकी तुम बात कर रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि वे जिसने त्रिशिरा खर दूषण दूषण भूषण, जिसने त्रिशिरा का, खर का, दूषण का, इन सब का वध किया था। अब वो कहते हैं कि अच्छा तुम बंधे कैसे हुए, तुम्हें बांधा किस लिए गया। तो यहाँ पर जो व्यंजना आ रही है ये देखने वाली बात है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे जब लंका में घूम रहा था तो वहाँ पर सोई हुई स्त्रियों सुंदरियों को देखा, तो उस देखने के बाधक के कारण मुझे बंधना पड़ा। तो ये तो मुख्यार्थ है। अब इसका व्यंग्यार्थ क्या है कि स्त्री के दर्शन मात्र से जब मुझे बंधन जैसा अपराध करना पड़ा, मुझे बंधना पड़ा, मुझे ये सज़ा मिली, तो तुम तो सीता का अपहरण करके लाए हो, तो तुमने तो इतना बड़ा अपराध किया, इतना बड़ा पाप किया है, तो सोचो तुम्हारी क्या स्थिति होगी, तुम्हारा क्या होगा। और मैं एक राम का दूत होते हुए भी इतने बड़े सागर को गोपद की तरह पार करके आ गया हूँ, और जिसने तुम्हारी पूरी लंका को जला दिया। तो एक दूत में इतनी सामर्थ्य है तो स्वयं राम में कितनी सामर्थ्य होगी। तो इस प्रकार मित्रों अभी हमने बात की लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना की। व्यंजना शब्द शक्ति के हमने दो भेद कहे, एक शाब्दी व्यंजना और एक आर्थी व्यंजना। तो शाब्दी व्यंजना की अभी हमने चर्चा की कि उसके दो भेद है, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना और लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। अब हम आर्थी व्यंजना की बात करते हैं, जहाँ व्यंजना शब्द के आश्रित ना होकर अर्थ के आश्रित होती है, वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। तात्पर्य ये है कि आर्थी व्यंजना में पहले वाच्यार्थ की प्रतीति होती है, तदुपरांत वाच्यार्थ से ही व्यंग्यार्थ प्रस्फुटित होता है। मित्रों आप देखते हो कि शब्द शक्ति शब्द का ही व्यापार है, शब्द और अर्थ से ही जुड़े हुए हैं। पर अभिधा और लक्षणा ये दोनों शब्द शक्तियाँ शब्द पर आश्रित है, पर व्यंजना शब्द शक्ति जो है वे शब्द पर भी और अर्थ पर भी दोनों पर ही आश्रित रहती है। कभी शब्द का प्राधान्य रहेगा तो हम उसे शाब्दी व्यंजना कह देंगे, जब अर्थ का प्राधान्य रहेगा तो हम उसे आर्थी व्यंजना कह देंगे। तो अब आर्थी व्यंजना की जब हम बात करते हैं तो आर्थी व्यंजना मूलतः शब्द के ऊपर आश्रित ना होकर के अर्थ पर आश्रित रहती है। और आर्थी व्यंजना में सबसे पहले तो मुख्यार्थ आएगा ही आएगा, क्योंकि जब तक वाच्यार्थ मुख्यार्थ नहीं आएगा तब तक हमें ध्वन्यार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती। तो इसलिए आर्थी व्यंजना में पहले वाच्यार्थ की प्रतीति होती है, तदुपरांत वाच्यार्थ से ही व्यंग्यार्थ प्रस्फुटित होता है, द्योतित होता है। एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं, जैसे महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं, बड़ा प्रसिद्ध है पंक्तियां। अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में पानी। अब वाच्यार्थ तो स्पष्ट है। अब अबला जीवन की, स्त्री के जीवन की क्या कहानी है कि स्त्री किस तरह से जीवन को दोहरे रूप में जीती है। आंचल में है दूध और आँखों में पानी। अब यहाँ पर जो व्यंग्यार्थ प्रस्फुटित हो रहा है वो आंचल में दूध स्त्री की ममता को, उसके वात्सल्य को, उसकी जिम्मेदारी को द्योतित कर रहा है कि, और आँखों में पानी उसकी पीड़ा, उसके कष्ट, उसकी वेदना को द्योतित करता है कि वे कितनी भी पीड़ा में क्यों ना हो, कितने भी कष्ट में क्यों ना हो, वे अपने ममता के भाव को, अपने वात्सल्य के भाव को, अपनी संतान के प्रति जो उसका कर्तव्य है उसको नहीं भुलाती,
तो वो दोनों को साथ साथ लेकर के चलती है। ये इसका व्यंग्यार्थ है। तो वाच्यार्थ से जब हम व्यंग्यार्थ को ग्रहण करते हैं तो कविता का जो सौंदर्य है वे हृदय आह्लादक हो जाता है, मन को छू लेने वाला भी हो जाता है। अब ये जो आर्थी व्यंजना है, ये आर्थी व्यंजना 10 प्रकार की होती है। वक्ता के आधार पर, श्रोता के आधार पर, कभी काल के आधार पर, देश के आधार पर, चेष्टा के आधार पर या प्रकरण आदि के आधार पर इस व्यंग्यार्थ के 10 भेद माने गए हैं। जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं वक्ता के आधार पर कि हेतु करी तुम पठ्यो लग्यो या विजना की वाई टली तपती तन की तपन वारी पसीना नहाई, चली पसीना नहाई। अब यहाँ क्या है कि जो नायिका की सखी है वे नायक के पास जाती है और नायिका की मनस्थिति बताती है। नायक ने नायिका के पास पंखा भेजा, नायिका संतप्त थी, ताप में थी, तो उसके लिए उसने पंखा भेजा और उस पंखे की हवा से उसका ताप तो दूर हो गया, पर चली पसीना नहाई, पर वो स्वेद से, पसीने से नहा गई। ये तो वाच्यार्थ है। अब वो सखी जब ये बात जा कर के नायक से कहती है कि तुम्हारे भेजे पंखे से हवा करने पर उसकी ताप तो दूर हो गया है, परंतु वे पसीने से नहा गई है, स्वेद से युक्त हो गई है, ये वाच्यार्थ है। अब इस वाच्यार्थ का जो व्यंग्यार्थ निकल रहा है वह ये निकल रहा है कि तुमने जो पंखा भेजा उस पंखे को प्राप्त करके वह प्रेम से युक्त हो गई और उसमें सात्विक प्रेम का उदय हुआ, जिसके कारण वे स्वेद पसीने से नहा गई। और तुम्हारे भेजे हुए एक पंखे से उसकी ये स्थिति हुई है, तो तुम जाकर के जब उससे मिलोगे तो उसे कितनी प्रसन्नता होगी। तो ये वक्ता के वैशिष्ट्य के कारण है कि वक्ता ने जो बोलने में जो वैशिष्ट्य है उससे संबंधित आर्थी व्यंजना है। इसी तरह से दूसरी है श्रोता के वैशिष्ट्य उत्पन्न, तो बोधव्य वैशिष्ट्य उत्पन्न आर्थी व्यंजना, जहाँ श्रोता के वैशिष्ट्य के कारण व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो। सूरत सागर का एक प्रसंग है, यशोदा जो है वो नंद से कहती है, नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए, देहु विदा मिली जाहि मधुपुरी, जह गोकुल के राय। अब यहाँ क्या है, जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और यशोदा उनके विरह में, उनके वियोग में बहुत व्याकुल रहती है और वे बार बार कृष्ण से मिलने के लिए विनती करती है, पर नंद उनकी बात नहीं मानते हैं, नंद नहीं जाते हैं, वो कोई ना कोई हमेशा बहाना बना देते हैं। तो यशोदा कहती है ब्रज लीजे ठोकी बजाए, कि तुम अपने ब्रज को ठोक बजा करके लो, तुम ब्रज से ही बंधे रहो, तुम यहीं रहो, तुम्हें तो धन से ही लोभ है। देहु विदा मोहि मिली जाए, कि मुझे विदा करो, मैं तो जा रही हूँ मधुपुरी, मथुरा जाऊँगी जहाँ गोकुल के राय हैं, जहाँ गोकुल के। तो यहाँ बाबा नंद की निष्ठुरता और माता यशोदा की प्रेमाभिभूतता व्यंजित हो रही है। तो ये श्रोता वैशिष्ट्य उत्पन्न व्यंजना है। इसी तरह से एक और जो आर्थी व्यंजना का प्रकार है वे है काकू वैशिष्ट्य उत्पन्न व्यंजना। काकू का अर्थ होता है कंठ ध्वनि, मुंह से आवाज़ निकलने, कि हम जब बोलते हैं तो हम किस शब्द पर अधिक बल दे रहे हैं, किस शब्द पर हम कम बल दे रहे हैं, उससे भी अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उससे भी अर्थ बदल जाता है। तो कंठ ध्वनि के वैशिष्ट्य के कारण वाच्यार्थ की से जो व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है उसे हम काकू वैशिष्ट्य उत्पन्न व्यंजना कहेंगे। जैसे प्रसंग है राम के वन गमन का, जब दशरथ द्वारा आदेश दिया जाता है वनवास के लिए, तो राम वन जाने के लिए तैयार होते हैं।
तो सीता भी जिद करती है कि मुझे भी वन जाना है, मैं भी जाऊंगी। तो राम उन्हें रोकते हैं ये कह करके कि तुम तो सुकुमारी हो, तुम वनों में कहाँ भटकोगी, वहाँ पर तो बड़े कष्ट होंगे और तप सहन करना पड़ेगा, और तुम तो राजकुमारी हो, महलों में पली हुई हो, तो तुम ये सब कैसे सहन कर पाओगी। तो इसका जो प्रत्युत्तर सीता देती है वो काकू के कारण उससे एक बड़ी सुंदर व्यंजना निकल के आती है। सीता कहती है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोके भोगू। कि अच्छा मैं सुकुमारी हूँ और आप वन के योग्य हैं। ये देखिए स्वर परिवर्तन, कंठ ध्वनि जैसी बदली तो व्यंग्य, उसके पीछे छुपा हुआ व्यंग्य। अच्छा मैं सुकुमारी हूँ, मैं, और आप वन के योग्य हैं कि आप तो बड़े वनों में रहने वाले थे। तुम ही उचित तप, कि आपके लिए तप उचित है, मोके भोगू, और मेरे लिए भोग उचित है, मैं भोग करूं वन और आप वन में जाएं। तो इस तरह से ये काकू वैशिष्ट्य उत्पन्न आर्थी व्यंजना है, जहाँ स्वर भंग के कारण गूढ़ार्थ की प्रतीति हो रही है, वो ध्वनित हो रहा है। इसी तरह से वाक्य वैशिष्ट्य उत्पन्न आर्थी व्यंजना भी है, जिसमें एक वाक्य के वैशिष्ट्य के कारण व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। एक उदाहरण है बड़ा सुंदर, ननद चाह सुनी चलन की, बरजत क्यों न सुकंत, आवत वन बिरहिन को बैरी अधिक बसंत। भाभी जो है वो अपनी ननद को संबोधित करती हुई कह रही है, जब उसको पता चलता है कि उसकी ननद का जो पति है, नंदोई है, वो जा रहा है, वो छोड़ करके जा रहा है, तो वे अपनी ननद को कहती है कि तुम अपने पति को बरजत क्यों न सुकंत, अपने पति को रोकती क्यों नहीं हो। अब अगली जो दो पंक्तियाँ हैं उसमें व्यंजना है कि आवत बन बिरहिनी को देखो अधिक बसंत, बैरी अधिक बसंत, कि देखो बसंत आ रहा है, जो विरहिणी के लिए तो बहुत कष्टदायक होता है। अब बसंत आ रहा है, बसंत का एक तरह से मानवीकरण भी कर दिया गया, एक पुरुष ईर्ष्या वाली बात, जलन वाली बात भी आ गई, और वो अपने पति को कहे कि बसंत आ रहा है और वो तो विरहिणियों का वैरी है, तो इसलिए तुम मत जाओ। ये जो व्यंजना है ये वाक्य की वैशिष्ट्य के कारण ध्वनित हो रही है। इसी तरह से एक अन्य आर्थी व्यंजना है वाच्य वैशिष्ट्य उत्पन्ना आर्थी व्यंजना, जहाँ वाच्यार्थ के वैशिष्ट्य के कारण व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो, उसे हम वाच्य वैशिष्ट्यार्थ आर्थी व्यंजना कहेंगे। प्रसंग है जब महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह भेदन करते हुए अभिमन्यु का वध हो जाता है, तो अभिमन्यु के शरीर को देखकर, उनके मृत शरीर को देख करके उत्तरा विलाप करती है और वे कहती है, मैं हूँ यही जिसका किया था विधि विहित अर्धांगिनी, भूले न मुझको नाथ, मैं हूँ अनुचरी चिर संगिनी। अब यहाँ पर 3 शब्द आए हैं, अर्धांगिनी, अनुचरी और चिर संगिनी। इन 3 शब्दों के कारण व्यंग्यार्थ जो है वो व्यंजित हो रहा है, क्योंकि जब विवाह होता है तो पत्नी जो है वो अर्धांगिनी कहलाती है, वो अनुचरी, अपने पति के पीछे पीछे चलने वाली, उसका अनुसरण करने वाली कहलाती है। वे चिर संगिनी, हमेशा साथ रहने वाली कहलाती है। तो यहाँ उत्तरा कहती है कि मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं तो आपका अनुसरण करने वाली आपकी अनुचरी हूँ, मैं तो चिर संगिनी हूँ, तो फिर मैं आप अकेले कैसे जा सकते हैं। ये व्यंजना है, ये व्यंग्यार्थ है, जो वाच्यार्थ के वैशिष्ट्य के कारण, इन 3 शब्दों के वैशिष्ट्य के कारण द्योतित हो रहा है, ध्वनित हो रहा है। तो जो अर्धांगिनी है कि अगर पति की मृत्यु हुई है तो पत्नी भी उनके साथ मृत्यु को प्राप्त होगी,
पति अगर गए हैं तो वे उनका अनुचरी है, उनका अनुसरण करेगी। इसी तरह से मित्रों, ये अभी हमने देखा वाच्य वैशिष्ट्य के आधार पर। अब हम बात करेंगे अन्य सन्निधि। अन्य सन्निधि वैशिष्ट्य उत्पन्न आर्थी व्यंजना। अन्य वैशिष्ट्य से अभिप्राय होता है, अन्य सन्निधि से अभिप्राय है जहाँ अन्य लोगों के पास में उपस्थित रहते हुए वक्ता श्रोता के कथन को तृतीय व्यक्ति उसको जिस व्यंग्यार्थ में ना समझ पाए उस तरह से वो अपनी बात कहता है। मान लिया बहुत से लोग बैठे हुए हैं, अब दो लोगों ने कोई बात ऐसी करनी है कि वो दो ही उस बात को समझ पाए, कोई तीसरा ना समझ पाए, वहाँ व्यंग्यार्थ होता है। वो कहलाता है अन्य शब्द सन्निधि वैशिष्ट्योत्पन्न आर्थी व्यंजना। बिहारी का एक बड़ा सुंदर दोहा है यहाँ पर इस व्यंजना का कि लग्यो सुमनु वह है सफलो, आतप रोस निवार, बारी बारी आपनी, सींच सुहृदता वारी। अब यहाँ क्या है कि नायिका प्रतीक्षा कर रही है, नायक आने वाला है, तो वे उसके आने की प्रतीक्षा कर रही है और नायक आया नहीं, उसको आने में विलंब हो गया। अब नायिका को कुछ क्रोध आने लगा। अब नायिका की सखी उसको यहाँ समझाती है, अब वो कैसे बताए, क्योंकि वहाँ पर माली भी है, वहाँ पर अन्य सखियाँ भी हैं, तो उन सब को पता भी ना चले और नायिका को वो समझा भी दे। तो उसने इस रूप में कहा कि बारी बारी, कि हे बालिका, हे नायिका, तुम अपनी बारी को, अपनी वाटिका को इस तरह से संभालो कि तुमने जो फल लगाए हैं, तुमने जो पेड़ लगाया है, वे अवश्य ही फल देगा। आतप रोष निवार, अपनी वाटिका को धूप से बचाओ। हम भूल रही हूँ। तो इस तरह से तुम क्रोध करोगी तो तुम नायक रुष्ट हो जाएगा और भी चला जाएगा। तो इसलिए तुम्हारे पति, तुम्हारा वो नायक रुष्ट ना हो, तो तुम अपने इस वाटिका को जल से सिंचित कर लो, सुहृदा वारी, कि उसको जल से, शीतलता से सिंचित करो। तो यहाँ अन्य लोगों के बीच में उसने नायिका को व्यंजित कर दिया, उसको बता दिया। इसी तरह से एक अन्य जो आर्थी व्यंजना है, उसमें क्या होता है कि प्रकरण के आधार पर प्रकरण विशिष्टोत्पन्न आर्थी व्यंजना, कि कोई ऐसा प्रस्ताव, कोई ऐसा प्रकरण होता है जिससे व्यंग्यार्थ व्यंजित हो जाता है। जैसे बिहारी का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। अब राजा जय सिंह का विवाह हुआ और वह अपनी पत्नी के प्रति, नवविवाहिता के प्रति इतना आकर्षित हुआ कि वह सारे राज कार्य भुला करके और अंतापुर में ही रहने लगा, रनिवास में ही रहने लगा। तो वहाँ बिहारी एक दोहा, ये दोहा लिख करके उनके पास भेजते हैं। अब इस दोहे का अगर हम वाच्यार्थ देखें तो वाच्यार्थ ये कहता है कि अली,
भंवरा जो है वो कली में ही बंध गया है, कली में ही आकर्षित हो गया है। और कली भी ऐसी जिसमें अभी पराग नहीं आया, जिसमें अभी मकरंद मधु नहीं है, जिसके अभी खिलने का भी समय नहीं है, जो अभी फूल भी नहीं बनी है। तो भंवरा अभी से इसके प्रति इतना आकर्षित हो गया है। तो जब ये कली फूल बनेगी तब कौन हवल, तब कौन इसकी रक्षा करेगा। अब ये वाच्यार्थ तो भंवरा कली का है, परंतु इसके पीछे जो व्यंजना है, जो इसके पीछे प्रकरण है, वह कली राजा जय सिंह की नवविवाहिता वधू है और अली राजा जय सिंह है। तो अभी जो उनकी पत्नी है, नवविवाहिता है, वो कली है, अभी उसका यौवन का विकास नहीं हुआ है। तो अभी से राजा का ये हाल है, जब वे युवती हो जाएगी तब उसका क्या स्थिति होगी, तब उसका क्या हाल होगा। तो इस तरह से ये प्रकरण वैशिष्ट्य उत्पन्न आर्थी व्यंजना है। तो एक प्रकरण के कारण व्यंजना यहाँ पर प्रस्तुत हो गई है। इसी तरह से देश को लेकर के, काल को लेकर के, चेष्टा आदि के आधार पर भी आर्थी व्यंजनाएं होती हैं। चेष्टा से, जैसे अब भरे भवन में बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, और वहाँ होता क्या है, नायक नायिका ने परस्पर बात करनी है, तो वो आँखों के संकेतों से ही बात करते हैं, अपने हाव भावों से ही बात करते हैं। और हाव भावों से क्या होता है, उनकी एक दूसरे से बात हो जाती है, परंतु किसी तीसरे को पता नहीं चलता। बड़ा सुंदर बिहारी का दोहा है, कहत नटत रीझत खिजत खिलत मिलत लजियात भरे भौन में करत है नैन नहीं सो बात। तो यहाँ सिर्फ चेष्टाएं चल रही हैं, सिर्फ संकेत चल रहे हैं, और उन संकेतों से, उन हाव भावों से नायक नायिका परस्पर प्रेम संबंध अपना द्योतित कर लेते हैं। इसी तरह से चेष्टा आदि के कारण। तो ये मित्रों, हमने बात की आर्थी व्यंजना की। तो आर्थी व्यंजना भी अभिधा मूला भी होती है, वाच्यार्थ से अर्थ द्योतित होता है, लक्ष्यार्थ से भी द्योतित होता है, और व्यंग्यार्थ से भी द्योतित होता है। तो वाच्यार्थ से जो व्यंग्यार्थ निकलेगा उसके ये 10 प्रकार, लक्ष्यार्थ से जो 10 अर्थ, लक्ष्यार्थ से जो व्यंग्यार्थ निकलेगा उसके 10 प्रकार, और इसी तरह से व्यंग्यार्थ के जो 10 प्रकार होंगे, व्यंग्यार्थ से जो व्यंग्यार्थ निकलेगा उसके भी 10 प्रकार होंगे। तो कुल मिलाकर के जो आर्थी व्यंजना है वो 30 प्रकार की हो जाती है। तो मित्रों, इस प्रकार आज हमने व्यंजना शब्द शक्ति पर विस्तार से चर्चा की। व्यंजना शब्द शक्ति जब अभिधा और लक्षणा अपना अपना कार्य करके विरत हो जाती हैं, तो उसके पश्चात जो अर्थ द्योतित होता है, ध्वनित होता है, वे व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से होता है। और ये व्यंजना शब्द शक्ति 2 प्रकार की है, शाब्दी और आर्थी। फिर शाब्दी के आगे भेद और आर्थी व्यंजना के भेदों की आज हमने विस्तार से चर्चा की। तो आज की हमारी चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगली बार हम नए विषय के साथ आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।